दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जो साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी धमक पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। अभी कुछ ही समय पहले ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ हुआ, उसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईरान के पास रूस का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और खुद का बनाया हुआ बावर 373 मौजूद है, वहां इजराइल की मिसाइलें बिना किसी शोर शराबे के घुस गईं और अपना काम करके वापस भी आ गईं? इजराइल ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर जिस चालाकी से हमला किया, उसने रूस और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी तकनीक की बात करेंगे जो अंतरिक्ष के रास्ते आती है, और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक सब कुछ धुआं धुआं हो चुका होता है। ईरान के आसमान में उस रात सब कुछ शांत था। राडार ऑपरेटर्स अपनी स्क्रीन देख रहे थे, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। अचानक एक तेज रोशनी हुई और ईरान का एक बहुत बड़ा राडार सिस्टम राख के ढेर में बदल गया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह हमला था इजराइल की उस मिसाइल का जिसे ब्लू स्पैरो कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के सबसे आधुनिक राडार वहां लगे थे, तो उन्हें इजराइल के लड़ाकू विमान या मिसाइलें क्यों नहीं दिखीं? क्या इजराइल ने कोई जादू किया था, या फिर इजराइल के पास कोई ऐसी गायब होने वाली मिसाइल है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था? असल में इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो दांव खेला, उसे मिलिट्री की भाषा में क्वासी बैलिस्टिक अटैक कहते हैं। ब्लू स्पैरो कोई आम मिसाइल नहीं है, इसे इजराइल की कंपनी राफेल ने बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के खुद के डिफेंस सिस्टम एरो की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। इजराइल चाहता था कि वो एक ऐसी मिसाइल बनाए जो दुश्मन की मिसाइल जैसा व्यवहार करे, ताकि वो अपने डिफेंस सिस्टम को परख सके। लेकिन कहते हैं ना कि इजराइल अपनी हर चीज को हथियार बना लेता है। उसने इसी टेस्टिंग मिसाइल को एक खतरनाक हमले वाले हथियार में बदल दिया। जब इजराइल के F-15 लड़ाकू विमानों ने आसमान से इन ब्लू स्पैरो मिसाइलों को छोड़ा, तो ये सीधे ऊपर की तरफ गईं। इतनी ऊपर कि ये हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को पार करके अंतरिक्ष की दहलीज तक पहुंच गईं। अब आप सोचेंगे कि ऊपर जाने से क्या फायदा? यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 या चीन के HQ-9 राडार क्षितिज यानी हॉरिजॉन पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि सामने से क्या आ रहा है, लेकिन ब्लू स्पैरो अंतरिक्ष से सीधे 90 डिग्री के एंगल पर नीचे गिरती है। इसे टॉप अटैक कहते हैं। जब कोई चीज सीधे सिर के ऊपर से आती है, तो राडार उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो उनके ब्लाइंड स्पॉट में होती है। अब इसकी रफ्तार की बात करते हैं। जब ये मिसाइल अंतरिक्ष से वापस नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज। ईरान के डिफेंस सिस्टम को जब तक पता चला कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तब तक ब्लू स्पैरो अपना काम कर चुकी थी। इसने सीधे ईरान के उस राडार को निशाना बनाया जो उनके परमाणु ठिकानों की रक्षा कर रहा था। बिना किसी बड़े धमाके के इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ईरान की सुरक्षा में छेद कर दिया। ये इजराइल का एक मैसेज था कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मार सकते हैं, और तुम्हारे सबसे महंगे हथियार भी हमें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है। अगर इजराइल ये कर सकता है, तो क्या भारत के पास भी ऐसी कोई ताकत है? क्या हमारे पास भी कोई ऐसी स्पैरो है जो चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को फेल कर सके? जवाब है हाँ। और भारत की यह ताकत इजराइल से कम नहीं, बल्कि कई मायनों में और भी ज्यादा घातक है। साल 2026 का भारत अब सिर्फ डिफेंस यानी बचाव नहीं करता, बल्कि उसके पास प्रलय जैसा हथियार है। प्रलय भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो इजराइल की ब्लू स्पैरो की तरह ही क्वासी बैलिस्टिक रास्ता अपनाती है। प्रलय मिसाइल की खासियत यह है कि यह हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। अगर दुश्मन का कोई इंटरसेप्टर इसे मारने की कोशिश करे, तो ये अपना रास्ता बदल लेगी, जैसे कोई माहिर बल्लेबाज गेंद को देखते ही शॉट बदल देता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेमिसाल है। चीन ने तिब्बत और एलएसी पर जो S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, प्रलय उनके लिए काल बनकर उभरी है। ये इतनी तेज है और इतना लो ट्रेजेक्ट्री पर चलती है कि दुश्मन का राडार इसे देख ही नहीं पाता। जब तक वो इसे पकड़ते हैं, प्रलय उनके कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर देती है। इतना ही नहीं, भारत ने 2026 की शुरुआत में ही अपनी नई हाइपरसोनिक
एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाजों को समुद्र के अंदर दफन कर सकती है। इसकी रफ्तार मैक 10 यानी आवाज से 10 गुना तेज है। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने कोई मिसाइल छोड़ी है तो वो भारत तक पहुंचेगी उससे पहले हमारी मिसाइल उनके लॉन्च पैड को ही उड़ा देगी। ये भारत की वो प्रलय शक्ति है जिसने एशिया में पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया है। चीन को लगता था कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के दम पर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन भारत की अग्नि प्राइम और शौर्य मिसाइलों ने चीन के इस वहम को तोड़ दिया है। शौर्य मिसाइल भी एक ऐसी ही मिसाइल है जो जमीन से छोड़ी जाती है, लेकिन हवा में ये एक क्रूज मिसाइल की तरह व्यवहार करने लगती है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को छकमा देने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है। चीन का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता क्योंकि ये स्टील्थ फीचर्स के साथ आती है। इजराइल की ब्लू स्पैरो ने जो काम ईरान में किया, भारत वही काम अपनी मिसाइल फोर्स के जरिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ करने के लिए तैयार है। हाल ही में भारत ने अपनी रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद ही यही है कि युद्ध की स्थिति में बिना किसी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के सिर्फ पारंपरिक यानी कन्वेंशनल मिसाइलों से दुश्मन के एयरबेस, पुल और सप्लाई लाइनों को काट दिया जाए। प्रलय मिसाइल इस रॉकेट फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। अब जरा सोचिए, अगर कल को चीन या पाकिस्तान को हिमाकत करते हैं तो भारत को अपने फाइटर जेट भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो ट्रक के पीछे से लॉन्च की जा सकती हैं, यानी ये मोबाइल हैं। अभी यहाँ हैं, अगले घंटे कहीं और होंगी। दुश्मन कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि हमला कहाँ से होने वाला है। इजराइल ने ईरान को जो सबक सिखाया है वही सबक भारत ने अपने पड़ोसियों के लिए तैयार कर रखा है। हमारी ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और अब प्रलय और अग्नि प्राइम ने हमें वो अदृश्य ताकत दे दी है जो अंतरिक्ष से हमला करने की क्षमता रखती है। इजराइल की ब्लू स्पैरो और भारत की प्रलय जैसी मिसाइलें साबित करती हैं कि अब युद्ध हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक से जीते जाते हैं। इजराइल ने दिखाया कि कैसे एक टेस्टिंग टारगेट को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया जा सकता है। वहीं भारत ने दिखाया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल सकती हैं। आज 2026 में भारत की मिसाइल शक्ति उस मुकाम पर है जहां अमेरिका और रूस भी हमारी तरफ सम्मान की नजरों से देखते हैं। हमने अपनी के सीरीज की मिसाइलों को पनडुब्बियों में तैनात कर दिया है जो समुद्र की गहराइयों से अचानक बाहर निकलकर तबाही मचा सकती हैं। ये सेकंड स्ट्राइक की वो ताकत है जो किसी भी दुश्मन को भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। इजराइल की ब्लू स्पैरो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो भारत की ये स्वदेशी मिसाइलें हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर राज करने वाली हैं। भारत की इस बढ़ती ताकत ने चीन को इतना परेशान कर दिया है कि उसने अब अपनी सीमा पर राडार की संख्या दोगुनी कर दी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो मिसाइल राडार की नजर में ही नहीं आती, उसके लिए चाहे आप एक राडार लगाएं या 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की अग्नि 5, जिसे दिव्यास्त्र भी कहा जाता है, वो MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल से अलग अलग शहरों पर एक साथ हमला। ये सब वो तकनीकें हैं जो भारत को दुनिया की टॉप 3 सैन्य शक्तियों में खड़ा करती हैं। दोस्तों, इजराइल और भारत का ये मिसाइल गठजोड़ और एक जैसी सोच ही है जो इन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। दोनों ही मुल्क अपने वजूद के लिए दुश्मनों से घिरे हुए हैं और दोनों ने ही तकनीक को अपना सबसे बड़ा रक्षक बनाया है। इजराइल की वो ब्लू स्पैरो मिसाइल आज सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब तक आपके पास तकनीक है आप अजेय हैं, और भारत अपनी प्रलय के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि चीन का S-400 सिस्टम भारत की प्रलय और ब्रह्मोस के आगे टिक पाएगा, या फिर भारत को अभी और भी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत है? इजराइल की इस सीक्रेट मिसाइल और भारत की बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको गर्व महसूस होता है कि आज हमारा भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है? इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि हमारी सेना के पास वो ब्रह्मास्त्र हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। क्या भारत को इजराइल के साथ मिलकर एक नया मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए? और क्या होगा अगर भारत अपनी प्रलय मिसाइल को और भी लंबी दूरी तक ले जाए? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं।
आज इजराइल ने ईरान में जो किया वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। लेकिन याद रखिए, भारत की तैयारी इससे कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक है। हमारी मिसाइलें सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए हैं। क्योंकि जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाला प्रलय ला सकता है, तभी वो शांत रहता है।